नूरपुर प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत अब पशुपालकों से 1 जनवरी से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खाद की खरीद शुरू करेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि गोबर से ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का प्रयोग कृषि व बागवानी विभाग के फार्मों में भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बागवानी व सेब बहुमूल्य क्षेत्रों में भी इस खाद की बिक्री कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खाद से फसल तैयार करने वाले किसानों को चिन्हित करने के साथ उनसे ऊंची कीमतों पर फसलों को खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के वायदे पर कार्य कर रही है, जिसके तहत सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। कि इस आपदा से निकलने के पश्चात जो हमारी आप लोगों के प्रति जवाबदेही थी, जो हमने गारंटियां आपको दी थी, पहली गारंटी हमने आपको ये दी थी कि जो हमारे पुराने सरकारी कर्मचारी हैं, 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पेंशन बंद की। 52 साल की सर्विस करने के बाद वो बेचारे खाली आ जाते थे, कंट्रीब्यूटरी पेंशन लेते थे। 2003 के बाद जितने हमारे सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको फुल पेंशन का प्रावधान दिया गया। और बहुत से केसेस आपके जो है वो AG ऑफिस में पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी फिक्सेशन होनी है पेंशन की। डिपार्टमेंट्स को वो चिट्ठियाँ दोबारा उन्होंने भेज दिया कि इनकी फिक्सेशन हो गई है, और जो पैसा सरकार का इन्होंने इस पेंशन में लिया उसको वो जमा करा करके पुरानी पेंशन जो है उनको बहाल कर दी गया। उनको वकीलों को पेंशन मिलना शुरू भी हो गई। सबसे बड़ा फैसला था, ये कोई आसान फैसला नहीं था जो सरकार ने लिया। उसके बाद हमने कहा कि हम मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने बहुत से एरिया जो थे उनका हमने चयन कर लिया, और एक मॉडल स्कूल जो है उसके लिए हमने पैसे का प्रावधान कर लिया, और उसका भी कार्यक्रम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं कि आपके एक सब डिवीज़न में एक मॉडल स्कूल होगा जो फुली इक्विप्ड होगा, डे बोर्डिंग होगी, दोपहर के बच्चे का खाने का प्रावधान इस स्कूल में होगा, उसको भी हम करने जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने जितनी हमारे लाहौल स्पीति की औरतें हैं, पहले चरण में उन जो भी सुपात्र औरतें थे उनको हम 1500 रुपये का प्रावधान कर दिया है। हमारी जो इस तरफ की औरतें हैं जो पेंशन लेती हैं, जिसकी 10,000 पेंशन है, उसको बढ़ा करके जो है वो जो 1,000 पेंशन लेती है उसको 1500 कर दिया। और अगले जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हम उस वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। तीसरा वादा हमने आपसे ये किया था कि आपको जो है वो जो हम दूध का रेट है 11 तारीख को उस दूध का रेट भी हम अनाउंस करने जा रहे हैं, और वो दूध का रेट जो है उसको 6 रुपये बढ़ाने की सरकार जो है वो वचनबद्ध है। जो वेरका का दूध है और जो अमूल का दूध है उसके बराबर का जो है वो रेट हम जो है वो आपको जिन्होंने गाय भैंस रखी है उसको दूध का भी फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा प्लांट 400 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा प्लांट जो दूध का है उसको मैं डगवार में लगाने जा रहा हूँ, जिससे कि हमारा जो इलाके के जगह जिन्होंने गाय भैंस रखे हैं 40 किलोमीटर के एरिएज में सरकार खुद जो है वो दूध जो है वो उनसे इकट्ठा करेगी और उस कारखाने में लेके जाएगी। उसका भी कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। बड़ी जल्दी जो है वो दूध का प्लांट जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए वक्त तो लगता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। रोज़ हमारी अखबारों वाले कहते हैं कि चौधरी साहब आप गोबर नहीं खरीद रहे। ये तो मैं की बोलते गो वाला मंत्री है। मैं क्या कोई गल नहीं भाई, मैं तो जिम्मेदार हूँ। मैं क्या मैं गोबर भी खरीदूंगा, तब आप कहेंगे कि हमारा गोबर ले लो। और मैं 1 तारीख से गोबर खरीदने जा रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मड़ी लाना शुरू कर दिया आजकल। और जो आपके गांव में जो मल लगाएगा मैं उसका गोबर मन्योरिंग के रूप में लूंगा, कच्चा नहीं लूंगा। खाद
और वो मैं आपसे 2 रुपये किलो लूँगा। उसका भी मैंने बोरी जो है उसका सैंपल बना दिया, बड़ी जल्दी बोरी भी मार्केट में आने वाली है। और जहाँ जहाँ भी हिमफेड के स्टोर हैं जो मैं सीधा किसान से खरीदूंगा और खरीद करके हिमफेड के स्टोरों में रखूंगा। एक तरफ फर्टिलाइजर होगी और एक तरफ ऑर्गेनिक जो है वो खाद होगी। और सबसे पहले आपसे लिया हुआ गोबर जो है उसको मैं अपने एग्रीकल्चर फार्म में जो है वो शुरू करूंगा। और जो आदमी अपनी खेती में गोबर का यूज करेगा उस किसान की टैगिंग की जाएगी कि इसने ऑर्गेनिक खेती किया और इसकी बीट जो है उसको ज्यादा दाम के ऊपर खरीदूंगा। अगर साथ में बंद नहीं होने दी, सभी सड़कें जो है मलबा हटा करके ठीक करके चला दिया। लेकिन आगे का जो प्रक्रिया है उसमें क्योंकि अब जो है वो सर्दियाँ आ गई है, इसमें बिचुमन वगैरह डालना बड़ी मुश्किल है, तो इनके पैचेस वगैरह लगा के पैसे का प्रावधान कर लिया। ये दोनों स्कीमें, इस ब्रिज की और जो हमारी सूखा और की स्कीम है, इसके पीछे मैं लगा हूँ। बड़ी जल्दी इसके ऊपर भी जो है वो पैसे सैंक्शन हो जाएंगे और जहाँ से आपका सीधा रास्ता जो है वो ज्वाड़ी का और ज़्यादा जो है वो ठीक रहेगा। तो इसके लिए भी जो है वो काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे स्कूलों में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर ने, जिसका भी आपने उल्लेख किया है, आप क्या जाए हॉस्पिटल जो है इसको वैसे डाउन साइजिंग कर दिया है, सिर्फ एक पोस्ट रखी हुई है इस हॉस्पिटल। जो मैंने तो किया नहीं भाई, ये हॉस्पिटल डाउन साइजिंग पिछली सरकार ने कर दिया, इस हॉस्पिटल को डाउन साइजिंग। और कोई हमारा कसूर नहीं है। आज ज्वाली सिविल हॉस्पिटल में हर एक किस्म का डॉक्टर आ गया। वहाँ पर मेडिसिन के डॉक्टर्स भी है, वहाँ पर जो है वो ऑर्थो का डॉक्टर्स भी है, जिनकी चुकी टूटे उड़से ना डॉक्टर भी है। वहाँ पर सर्जरी का डॉक्टर भी है, वहाँ बेहोश करने वाला डॉक्टर भी है। बड़ी जल्दी वहाँ गायनी की डॉक्टर आने वाली है, बड़ी जल्दी वहाँ पर पेडियाट्रिक्स का डॉक्टर। इस वक्त ज्वाली के हॉस्पिटल में पूरे के पूरे डॉक्टर जो है वो आपको मिल जाएंगे। अभी आगे पीछे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ जाइए और इधर उधर आप भागते हो, पठानकोट जाते हो, वहाँ पर सब किस्म के डॉक्टर आज उस बड़े सिविल हॉस्पिटल में। हमने पहले ही जो है वो सिविल हॉस्पिटल को पूरी तरह से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स दे करके जो है वो उनकी सेवाएं जो है वो हमने शुरू कर दी हैं, ताकि हमारे छोटी मोटी बीमारी के लिए हमें दूर दराज के हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगाने पड़े। तो सर्जरी का भी है, वहाँ पर छोटी मोटी सर्जरी भी कर देते हैं। और बड़ी जल्दी गायनी का डॉक्टर भी वहाँ आने वाला है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक फुल प्रूफ हॉस्पिटल, एक कंस्टिट्यूंसी में सिविल हॉस्पिटल पूरी तरह हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ हमने जो है वो पोस्टें जो है वो भर दी हैं, ताकि हमारे गरीब आदमी को छोटा मोटा दवा दारू देने के लिए पठानकोट की तरफ ना भागना पड़े, टांडा ना बार बार जाना पड़े, प्राइवेट के पास ना जाना। इसको भी हमने पूरा कर दिया। अब जब जो बैठक कैबिनेट की होगी तो उसमें मैं देखूंगा कि किसने इसको डाउन साइजिंग किया, तो उसको हम कोशिश करेंगे, फिर 2-3 डॉक्टर्स जहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। जो अगली जो बात मैंने आपसे करनी है, क्योंकि ये हमारा 1 साल पूरा होने का है, हमने बुरे दिनों में भी सारी सबसे ज़्यादा हाजिरी हर प्रोग्राम में, कांग्रेस के हर फंक्शन में हमारे विधानसभा क्षेत्र की हाजिरी सबसे ज़्यादा होती है। अब तो हम सत्ता में हैं, तो हम सभी ने जिम्मेवारी के साथ जो है वो 11 तारीख को धर्मशाला में दाढ़ी का जो मैदान है वहाँ पर हमने इकट्ठे होना है।